बहुत बार मैंने ये चीज़ लेक्चर में बताई है, एक बार फिर से बता देता हूँ अलग तरीके से कि एक होता है नॉन इफ़ेक्टिव ग्राउंडिंग और एक होती है इफ़ेक्टिव ग्राउंडिंग। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जो पहले सॉलिडली ग्राउंड होता था, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टार है और इसको हमने न्यूट्रल लेके इसको यहाँ पे ऐसे मोटे तार से ग्राउंड कर दिया, सॉलिड वायर। ठीक है, तो इस तरीके का जो वायर होता था, जो कि जिसका रेजिस्टेंस जो होता था वो लगभग ज़ीरो होता था, उसको हम लोग कहते थे पहले सॉलिडली ग्राउंड। ठीक है, क्या कहते थे? सॉलिडली ग्राउंड। अब आज के समय में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं इफ़ेक्टिव ग्राउंडिंग। ठीक है, ध्यान रखना। वहीं पर अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास स्टार है और उसका जो न्यूट्रल है वो हम किसी रेजिस्टेंस से ग्राउंड करें या फिर किसी इंडक्टेंस से ग्राउंड कर दें या कॉम्बिनेशन से, यानी कि या फिर हम इम्पिडेंस लगा के ग्राउंड करें, इस तरीके का जो भी ग्राउंडिंग होती है इसको हम कहते हैं नॉन इफ़ेक्टिव ग्राउंडिंग। ठीक है, ध्यान से समझते रहना। नॉन इफ़ेक्टिव ग्राउंडिंग अंतर क्या आता है? अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल करंट की, तो यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल करंट की, तो न्यूट्रल करंट जो होगा जनरली इन केस ऑफ इफ़ेक्टिव ग्राउंडिंग में ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर होगा, एन आई एन जो होगा बहुत ही ज़्यादा सीवियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं नॉन इफ़ेक्टिव में, तो आई एन की वैल्यू जो होगी वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए अगर हम नॉन इफ़ेक्टिव ग्राउंडिंग कर रहे हैं, नॉन इफ़ेक्टिव, तो इस केस में प्रोटेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है ग्राउंड फॉल्ट के प्रति। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉल्ट को सेंस करते हैं उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग। और अगर इफेक्टिव ग्राउंडिंग की है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नॉन इफेक्टिव ग्राउंडिंग की है तो उसकी सीवियरिटी पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हमें रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आई आपको समझ में आ गई होगी। या कोई मॉडर्न एडवांस हमें टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, नॉर्मल रिले से हम लोग इसको नहीं पकड़ सकते। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव एंड नॉन इफेक्टिव ग्राउंडिंग। तो फिर हम नॉन इफेक्टिव आखिर करते ही क्यों हैं? नॉन इफेक्टिव ग्राउंडिंग से अगर अर्थ फॉल्ट होगा तो फॉल्ट की जो सीवियरिटी वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। और अगर फॉल्ट की सीवियरिटी कम होगी तो हमारा सिस्टम प्रोटेक्टेड रहेगा। यही इसका एक बेनिफिट है।